पे आज करते हैं हम लोग एक्सरसाइज कौन सा 5 पॉइंट कितना 3। ठीक, अब 5.3 में यहाँ पर अब क्या है, कुछ नए टाइप के डिफ्रेंसिएशन है। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मैं बोलता जाऊँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अब ये अस्पष्ट क्यों बोला, इम्प्लिसिट क्यों बोला? जनरली आपसे मैंने बोला कि y इक्वल टू कितना है, जैसे मेरे पास मान लीजिए y इक्वल टू 2x प्लस कितना है 3। तो आपको पता है एक फंक्शन है y किसके फॉर्म में है मेरे पास, किस टर्म में, x के टर्म में है ना, y इक्वल टू इतना। तो अब आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू क्या x, तो आप क्या करते हो, यहाँ लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखते हो y, है ना, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखते हो x, और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखते हो 3। तो ये कितना हो जाता है 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1, और इसका कितना हो गया 0। तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी यहाँ फंक्शन क्या था हमारे पास, y था, y को x के टर्म में डिनोट था। अब अस्पष्टता क्या होगी, इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों कहा गया आगे प्रैक्टिस करने के लिए, कि यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है कि हम y को x के टर्म में डिनोट करें, है ना, या x को y के टर्म में डिनोट करें। तो थोड़ी सी समस्या आने लगी। तो समस्या का निदान ये है कि देखो क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास लिखा है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू लिखा है कॉस एक्स। समझ में आया? अब आपसे कहा गया इसका विद रेस्पेक्ट टू क्या करो, x क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ से तो y इक्वल टू क्या निकल सकता है, कॉस एक्स माइनस क्या लिख दोगे, साइन वाई। बट y इसके अंदर फंस गया आकर के, साइन के अंदर, है ना। तो y तो एक अकेला फंक्शन होना चाहिए था ना। तो ये स्पष्टता नहीं हो पा रही कि हम y को x के टर्म में पूरी तरह से डिनोट नहीं कर पा रहे हैं। cos x के साथ में sin y जरूर आ रहा है क्योंकि y इसके अंदर है ना। या ऐसे होता कि जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करूँ, y प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू कितना cos x, तो हम इसको y के टर्म में ला सकते थे। कैसे, इसमें y कॉमन ले लेते हैं, y को x के टर्म में, तो यहाँ 1 प्लस क्या हो जाता है साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है cos x, है ना, और तो y इक्वल टू कितना हो जाता है cos x अपॉन कितना हो गया 1 प्लस कितना हो जाएगा sin x। तो यहाँ देखो y किस टर्म में डिनोट हो गया, cos के टर्म में, तो हम dy अपॉन डी एक्स करते, इसमें भागफल वाला नियम लगा देते, है ना। अब समस्या यहाँ क्या हो गई, यहाँ ये होगी इस y को हम अलग कर ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे कॉमन तो होगा नहीं। तो क्या किया जाए, इसका निदान क्या है, इसका निदान ये है कि जो भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किस नियम से कर रहे हो, उसी नियम से चलेंगे। और सारे फार्मूले हमने ऐसे पढ़े हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या पढ़ा है x, है ना, कितना पढ़ा है आपने 1। तो डी बाई डी एक्स उसने हमसे पूछेगा, हमसे पूछा डिफरेंशिएट करो डी बाई डी एक्स का किसके, y के, y का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू क्या x। उसने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ करो किसके, t का, है ना, t का करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है x। आ जा जल्दी आ, ठीक है, क्या करना है विद रेस्पेक्ट टू क्या करना है x। फिर समस्या आती है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, हमारे पास मान लो z आ गया कहीं पे, तो सबके नियम अलग थोड़ी ना होंगे, अल्फाबेट तो हमारे पास जितने उतने ही रहेंगे ना। अब सबके लिए अलग अलग नियम बनाने लगे नहीं, तो आप ऐसे पढ़ोगे वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y कितना होगा, ये भी 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 होगा। आप यहाँ 1 कर लो और अपने दिमाग में ये चलाते रहो कि जब भी आप समान चर का समान चर के सापेक्ष अवकलन करते हो, यानी सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो आप उसको शो करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास किसी अनदर वेरिएबल का किसी अनदर वेरिएबल से, है ना, के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आपको शो करना पड़ेगा। ठीक, कैसे, देखो हमने किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ देखना चर क्या है x, और x के सापेक्ष ही कर रहे हो, यानी वेरिएबल x है और विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, दोनों वेरिएबल सेम हो गए ना, है ना, ये वेरिएबल और उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 1 लिख दिया हमने डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें आए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर रहे हैं y, अब यहाँ वेरिएबल क्या हो गया y और कर रहे हो किसके, विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ डिफरेंस हो गए ना। तो जब भी ऐसा डिफरेंस आए छोटी सी बात कर दिया करो, हम मन में पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी कितना होगा 1 ही होगा, बट हमको शो करना पड़ेगा इनटू ऐसे लगा करके क्या कि हमने y का किसके विद रिस्पेक्ट में किया x के, तो यहाँ शो कर दिया dy अपॉन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, काम खत्म।
अब इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ टी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो टी भी तो कोई एक अल्फाबेट है, तो हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ टी एक अल्फाबेट के रूप में वेरिएबल है, 1 ही होगा। बट यहाँ वेरिएबल चेंज हो गया, ये टी है और ये क्या है एक्स, तो हम यहाँ शो करेंगे, क्या शो करेंगे, इनटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो व्यक्ति जो भी चेक करने वाला वो समझ जाएगा कि बच्चे ने टी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया है ना, और क्या किया, डी टी अपॉन डी एक्स लिख दिया। तो इससे पता लग गया कि टी का डिफरेंशिएशन आपने क्या किया, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। बात समझ में आई? क्यों? अब देखो इसका हम कर रहे हैं तो आप इसका भी तो कर सकते हो, डी एक्स अपॉन क्या लिखोगे, टी एक्स, यही तो लिखोगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, खत्म, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो बस इसी तरह इसका ये कितना जेड है, तो जेड का क्या होगा, डी कितना हो जाएगा, 1 होगा, और कर रहे हो जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी जेड अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स। छोटी सी बात बड़े काम की है ना, हम भूल जाते हैं। तो समझ में आया? तो आपको कैसे याद रखना है यार, जब भी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा दोनों के वेरिएबल देख लूंगा, है ना, सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के सापेक्ष है तो कोई बात नहीं, अगर किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं शो करूंगा, उसका काम खत्म हो गई। बाकी सारे नियम हमारे डिफरेंशिएशन के वही हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों बोला जाता है? जो चीज देखो, जैसे यहाँ लिखा y प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या लिखा है, cos x, और जनरली हमने पढ़ा y इक्वल टू 2x प्लस कितना पढ़ा, 3। तो यहाँ हमको पता है ना y जो फंक्शन है किसके टर्म में है, x के टर्म में, सीधा हो गया, स्पष्ट है। और पूरी गणित पढ़ जाते हैं लोग, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। पढ़ने वाले कभी ये नहीं पूछते सर जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों लिखते हो, उसका कारण यही है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स तो लिखते हो, क्यों लिखते हो, वाई का हो गया था 1 और वाई का कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये बचता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2। बात समझ में आई? ये छोटी छोटी बात है, ठीक। अब यहाँ पे क्या अस्पष्टता क्यों बोली, इम्प्लिसिट क्यों फंक्शन बोले, क्योंकि यहाँ हम केवल y को अलग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? देखो एक पहले इस एग्जांपल को समझो, इसको समझने के लिए यहाँ पे अगर ये सवाल इस तरह से होता y प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो मैं इसमें y कॉमन ले लेता, तो y कॉमन लूंगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स हुआ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यानी ये y जो फंक्शन था x के फॉर्म में चेंज हो गया। हम डिफरेंशिएशन करते फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन वाला लगा देते, हो जाता। बट यहाँ पे ये जो साइन के अंदर y लिखा है, इस y को आप अलग नहीं कर सकते, कर सकते हो नहीं, ज्यादा आप ये करते हैं क्या, y इक्वल टू कितना cos x माइनस कितना करते हैं sin y, तो भी x के साथ y आ रहा है, इसको अलग नहीं कर सकते। तो ये अस्पष्टता कहलाती है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, कि हम y को x के फॉर्म में या x को y के फॉर्म में नहीं कर पा रहे, क्या करें, चेंज नहीं कर पा रहे, तो क्या करें, तो आपको सेम वे में करना है कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बीच में अगर मतलब हमारे पास वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, यानी किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन करना पड़े, तो हम क्या करेंगे, वहां पर शो कर देंगे। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को उदाहरण के तौर पे लेके समझाता हूँ आपको कि कैसे करें। तो ये देखो कायदे से, तो ये हमारा क्या बन गया, एक वो बन गई, इक्वेशन भी तो होगी, है ना, इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन है। तो सवाल जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल ये हो गया कि y प्लस कितना हो गया साइन y, है ना, इक्वल टू cos x, और उसने मुझसे शर्त रख दी कि ये निकालो dy अपॉन dx, ये फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आपको तो विद रिस्पेक्ट टू x करना ही पड़ेगा, और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ से y अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सीधे जैसे करते हो, यहाँ लिखना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि x के सापेक्ष, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, इंग्लिश में आदत डालो, बड़ी क्लास में जाओगे, विद रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया, x क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो इसके आगे क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख दो y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना साइन y, और करते करते प्रैक्टिस इतनी कर लो कि दिमाग चौकन्ना रहे, बड़ी क्लासों में बीच में आते हैं तो फिर बड़े चैप्टरों में, है ना, बड़े सवालों में, तो आपको तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया, ठीक। अब डी बाई डी हमको चाहिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना हो गया 1, अब यह वाई और यहाँ डी एक्स है, वेरिएबल चेंज हो गया, तो शो कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई, कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो कितना हो जाएगा कॉस वाई, फिर किसका करोगे, वाई का करोगे, भाई पहले पूरे का करते हैं हम लोग, है ना, तो साइन एक्स हो गया,
जैसे ऐसे करना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या पढ़ा बेटा आपने, कॉस एक्स पढ़ा ना। अब होता क्या है, हम क्या कह रहे हैं, जब तक x का नहीं हो जाएगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगा, तब तक हम करेंगे। तो हमने पहले किसका करना है, पूरे का, x तो इसके अंदर है ना, तो sin x का क्या हो गया, cos x। फिर किसका करते हो, x का कितना हो गया 1। तो ये जो सेम वेरिएबल है तो अंडरस्टूड होता है कि 1 ही होगा, तो cos x हो गया ना। अब इधर आओ, फिर d बाई डी एक्स ऑफ साइन y है, तो पहले किसका करोगे, sin y का करोगे, तो sin y का क्या होगा, cos y इंटू चेन रूट, फिर y का करोगे कितना हो जाएगा 1 हो गया। फिर y का कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो क्या लिखोगे dy अपॉन dx। अब यहाँ है dy dx ऑफ cos x क्या हो गया माइनस sin x, और x का करेंगे क्या हो जाएगा 1, वो फार्मूला हो गया क्योंकि सेम वेरिएबल था हमारे पास, है ना। अब हमको चाहिए क्या बेटा, dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx इसमें भी है इसमें भी है, तो dy अपॉन dx दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आप dy अपॉन dx कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा cos y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस sin x। तो इससे dy अपॉन dx क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा माइनस sin x अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस cos y। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इन सवालों में नहीं। तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, कि जब आप ये ना शो कर पाओ, ये ना जांच कर पाओ कि y को x के टर्म में या x वेरिएबल को y के टर्म में हम डिनोट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो आप कर सकते हो। अब रूटीन में आ गए हो तो बढ़िया है, इरेज कर दो इसको, ये एग्जांपल था। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या है एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन बोलो फटाफट, जितनी जल्दी आप निकालोगे डिफरेंशिएशन उतना आपका फायदा हो जाएगा। हाँ बोलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बोलो कोई तो सवाल बोलो पहले। हाँ सभी के dy अपॉन dx फाइंड आउट करने हैं हमको, है ना। हाँ बोलो 2x प्लस कितना 3y इक्वल टू कितना sin x इक्वल टू कितना sin x। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx करना है ना। यानी कि इस पूरे में dy अपॉन dx निकालना, तो क्या करोगे इसमें, ठीक है। तो आपको करने का तरीका क्या मालूम है, आप सीधे जैसे करते आए थे, अब बहुत सारी इसमें तो y अलग हो रहा है, कर दो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वही चीज आएगी ना। तो आप सीधे क्या करोगे, विद रेस्पेक्ट टू क्या लिखोगे x, WRT क्या x क्या कर दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब हिंदी या इंग्लिश, हिंदी में क्या करोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, नहीं भी लिखोगे सिर्फ इतना लिखना WRT x लिख देना, ठीक, बड़े बच्चे हो गए। अब ये क्या करो, 2 लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे x, है ना, प्लस 3 लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे y लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे sin x। हो गया ना, sin x हो गया। अब सिंपली 2 लिखा, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, यही तो होगा 1, और इंटू 3 d बाई डी एक्स ऑफ y कितना हो जाएगा 1। और अब क्या कर रहा हूँ, y का कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, वेरिएबल चेंज हो गया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ sin x कितना हो जाएगा cos x, तो है ना। तो अब ये क्या हुआ, हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो हमने कहा ये हमको चाहिए, तो बाकी इधर भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x माइनस कितना हो जाएगा 2, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा आपका cos x माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और बोलो, एक दो और करते तब स्पीड में आएंगे। क्या है 2x प्लस कितना 3y इक्वल टू साइन y, है ना। अब देखो y इधर भी फंस गया, है ना, तो क्या करोगे, जैसे अभी किया, विद रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर दो डिफरेंशिएशन। तो 2 लिखा, d बाई डी एक्स ऑफ कितना लिख दिया x लिख दिया, प्लस 3 लिखा, d बाई डी एक्स ऑफ कितना लिख दिया y, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे साइन y। ठीक है, करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाती ना कि आप ये बार बार लिखोगे नहीं, ऐसे ही मन में करने लगोगे। ठीक है, तो 2 लिखा, dy डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 लिखा, dy डी एक्स ऑफ y कितना हो जाएगा 1 ही होगा, बट y का x के रिस्पेक्ट में कर रहा हो तो dy अपॉन dx हो गया। इधर आए, अब पहले पूरे का करोगे, dy डी एक्स ऑफ sin y cos y, है ना, फिर y का करो 1, y का करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। हमसे मांग क्या रहा था dy अपॉन dx।
अब इधर भी है और इधर भी, तो dy अपॉन dx को एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो ये कितना है 3 dy अपॉन कितना dx, है ना। इसको इधर ले आओ, माइनस कॉस y dy अपॉन dx इजिकल टू इस 2 को उधर भेज देते हैं, माइनस कितना हो गया 2। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो आप dy अपॉन dx कर दो, तो dy अपॉन dx करोगे, ब्रैकेट लगा दो, एक यहाँ 3 बचेगा, माइनस कितना हो गया cos y इजिकल टू माइनस के 2 हो गया, ठीक। तो इससे dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा -2 अपॉन कितना 3 माइनस cos y। बताओ कोई दिक्कत आई, 2 क्वेश्चन आपने किए, हो जाएंगे। ये इम्प्लिसिट फंक्शन, बस इतनी चीज याद रखना, जब आप डिफरेंशिएशन कहीं करते हो, डिफरेंशिएशन करने के समय अगर आपके वेरिएबल क्या हो जाए चेंज, यानी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष या विद रेस्पेक्ट टू कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो आपको शो करना पड़ता है ना। अगर आप इन्वर्स से करो तो इन्वर्स चलेगा, दिक्कतें आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, एज इट इज जैसे हमारे पास इक्वेशन लिखी है, आप इसका हमसे पूछा है उसमें विद रेस्पेक्ट टू क्या करो x dy अपॉन dx, आप सबके आगे क्या करो dy अपॉन क्या लगा दो dx लगा दो, ओके। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिख देना विद रेस्पेक्ट टू x, हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन अवकलन कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, ये देखो a मल्टीप्लाई में है इसके साथ वेरिएबल के साथ, है ना। तो a को बाहर लिख लो, dy dx लिखोगे, कितना लिखोगे x प्लस b dy dx ऑफ क्या लिखोगे y स्क्वायर इक्वल टू फिर क्या लिखोगे dy dx ऑफ क्या लिखोगे cos y, यही तो लिखोगे, है ना। इतने चीज हमने लिखी। अब करें कैसे, a लिखा dy dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1, तो ठीक है सेम वेरिएबल है। अब इसमें आए b ऑफ x dy dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, फिर y का करोगे 1, अब यहाँ y डायरेक्ट लिख दो, x के विद रिस्पेक्ट करो तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, बस dy अपॉन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। और dy dx ऑफ cos y क्या हो जाएगा माइनस sin y, ये क्या फिर y का कर रहा हो dy अपॉन कितना हो जाएगा dx। अब हमको dy अपॉन dx चाहिए, ये दोनों है dy अपॉन dx, इनको एक तरफ करो तो ये हो जाएगा 2by dy अपॉन कितना dx, और ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा sin y dy अपॉन dx, ठीक। इक्वल टू कितना हो गया, इसको उधर भेज देते हैं, कितना हो गया a हो गया माइनस a, प्लस का a है तो माइनस a। अब इसमें dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, कॉमन लोगे तो बेटा ये बचेगा 2by प्लस कितना sin y इक्वल टू कितना माइनस a, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a अपॉन कितना हो जाएगा 2by प्लस कितना हो जाएगा sin y। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक। और बढ़ते हैं आगे, बोलते जाओ, तो जितनी जल्दी हो जाए बढ़िया है। क्या है फोर्थ, क्या है xy हाँ प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x, अब कौन सा 10 है, सर 10x प्लस y, ये है ना। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो चलो, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन हम करते हैं तो हमारा बेसिक रूल क्या है, प्लस और माइनस वाले में, है ना, और मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड, ये जरूर ध्यान देना। तो विद रेस्पेक्ट टू जैसे ही आपने क्या लिखा x करना है क्या डिफरेंशिएशन अवकलन ना, तो आप पहले एक बार अगर दिक्कत आए तो लिख दिया करो dy dx ऑफ ये xy प्लस dy dx ऑफ क्या लिखोगे y स्क्वायर इक्वल टू dy dx ऑफ कितना लिखोगे 10x, कितना लिखोगे 10x प्लस dy dx ऑफ कितना लिखोगे y, ठीक। जैसे ही हम करने बैठे तो हमें दिखे यहाँ दो वेरिएबल हैं, दोनों ही किसमें है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान देना। तो अब एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक क्या हो गया सेकंड हो गया, तो आप क्या लिखते हो पहले इनके लिए, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा dy dx करोगे किसका सेकंड का, ऐसे लिखोगे ना, फिर प्लस लिखोगे सेकंड फंक्शन को लिखोगे और dy dx करोगे किसका फर्स्ट का, क्या है x है, इतनी की प्लस ये तो डायरेक्ट हो जाएगा सिंगल है, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का कर लो विद रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx, ठीक, इज इक्वल टू dy dx ऑफ 10x सेम वेरिएबल है sec स्क्वायर x हो गया, है ना। dy dx ऑफ y कितना हो जाएगा 1 और बट कर रहा y का विद रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन dx, ये हो गया। अब इसमें भी करना बाकी रह गया, इनको करते हैं x dy dx ऑफ y कितना हो गया 1 और y का करो विद रिस्पेक्ट टू x तो dy अपॉन कितना हो गया dx हो गया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ आए प्लस ये y हो गया dy dx ऑफ कितना हो गया x 1 हो गया प्लस ये तो हो चुका है क्योंकि dy अपॉन dx बाद में तो हो गया, dy अपॉन कितना हो गया dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस कितना हो गया dy अपॉन dx। तो हमें चाहिए क्या dy अपॉन dx,
तो सभी dy अपॉन dx को एक तरफ कर देते हैं। ठीक, तो हमने लिखा x dy अपॉन dx। ठीक, ये इसको लिखा प्लस कितना 2i dy अपॉन कितना dx, इधर से लाए माइनस dy अपॉन कितना हो गया dx, ये कितना है sec स्क्वायर x, ये प्लस y है, उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस y, हो गया ना। इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले ले, dy अपॉन dx कॉमन लेगा तो क्या बचेगा x प्लस कितना हो जाएगा 2i माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना sec स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा y। तो इससे dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2i माइनस 1। ये आंसर हो गया है ना। अब हो सकता है बुक्स में ऐसे दे, इसको प्लस में दिखाना चाहे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 आगे आ जाएगा, ये सब माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, यहाँ छोड़ दो, ये हो गया आपका, ये है इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन, यानी कि अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, यस सर। क्या करेंगे, अवकलन लिख देना डिफरेंशिएशन। ठीक, तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे, एक्स वाई लिखोगे है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर लिखोगे, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे 100 है ना। ये हो गया। अब ये तो ठीक है, सेम वेरिएबल है x और x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x एन एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक, प्लस यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है, बस ये ऐसे ही जगह सवालों को रुका जाता है करने के लिए है ना। फर्स्ट और सेकंड मान लिया, फर्स्ट फंक्शन x को लिखा, डी बाई डी एक्स कर देंगे किसका y का, प्लस y को लिखोगे डी बाई डी एक्स कर दोगे किसका x का। अब इसका करेंगे, ये y स्क्वायर है, इसका भी कितना हो जाएगा 2y है ना, बट यहाँ y का कर रहा हो x के सापेक्ष, तो क्या लिखोगे dy अपॉन क्या लिखोगे dx, ये तो लिखोगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ 100 का कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट नंबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, हमको मतलब किससे, डी बाई डी एक्स से। अभी यहाँ इसके आगे लिखा है, इसका वाला इसका करना पड़ेगा, तो एक लाइन और करो, तो 2x प्लस कितना x, डी बाई डी एक्स ऑफ y कितना हो जाएगा 1 लिखा, और y का कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx प्लस y डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो गया 1 प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हमको dy अपॉन dx की जरूरत है, एक इसमें है और एक इसमें है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x dy अपॉन कितना dx प्लस कितना हो जाएगा 2y dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू, बाकी को उधर भेज देते हैं, तो जैसे y इंटू वाई कितना माइनस y, ये उधर जा रहा है, माइनस कितना हो गया 2x हो गया ना। अब इसमें dy अपॉन dx कॉमन ले लो, dy अपॉन dx हमने कॉमन लिया, कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू, माइनस कॉमन ले सकते हो, y प्लस कितना हो गया 2x हो गया, ऐसे लिख दो। तो इससे dy अपॉन dx कितना हो गया बेटा, dy अपॉन dx हो गया माइनस y प्लस कितना हो जाएगा 2x अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 2y, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, हो जाएगा। ठीक, थोड़ा डायरेक्ट करें, यस सर। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करोगे, यस सर। चलिए। ठीक, क्या होगा x क्यूब मिला आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर है ना। बड़े बच्चे बन जाते हो डायरेक्ट कर दिया आपको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या x कर रहा है डिफरेंशिएशन, प्लस अब यहाँ दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो ऐसे लिखना, फर्स्ट फंक्शन को x स्क्वायर को लिखा, डी बाई डी एक्स लिख दिया कितना y, ठीक, प्लस y को लिखोगे डी बाई डी एक्स किसका कर दोगे x स्क्वायर का। इसमें यहाँ पे भी दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, तो हमने फर्स्ट फंक्शन को लिखा, x को लिखा डी बाई डी एक्स कर देंगे किसका y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकंड फंक्शन को लिखा डी बाई डी एक्स कर देंगे किसका x का। ठीक, बात समझ में आई। फिर इसका लिखोगे तो ये y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, बट y का करो x के सापेक्ष क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये, और डी बाई डी एक्स ऑफ 81 कितना हो जाएगा 0। ये होती है डायरेक्ट करने की आदत, वहाँ जब बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको करना पड़ेगा, सभी को बचाना है। तो अब क्या होगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ठीक, प्लस x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ y कितना हो जाएगा 1, और y का करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन कितना हो जाएगा dx, ठीक, प्लस y लिखा, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x है ना, सो करने की जरूरत ही नहीं, x लिखा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक, प्लस y स्क्वायर लिखा, dy dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ लिखे 3y स्क्वायर, ये तो हो ही गया था dy अपॉन कितना dx इक्वल टू 0। क्या मांग रहा है dy अपॉन dx, ये है
ये है और ये, तो इन तीनों में dy अपॉन dx क्या ले लें, कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 2xy प्लस कितना हो गया 2xy, इधर से बचेगा प्लस कितना 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी को उधर ले जाए, एक तो ये जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये जाएगा माइनस 2xy और ये जाएगा माइनस कितना y स्क्वायर, माइनस कितना y स्क्वायर, इतनी चीज गई। बाकी अब हमारे पास क्या, इसमें हमने ऐसे लिखा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इसके नीचे जाएगा है ना, तो यहाँ माइनस कॉमन दिखा सकते हो, माइनस कॉमन दिखा तो कितना होगा 3x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2xy है ना, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, ठीक, अपॉन में ये आ जाएगा कितना है x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2xy प्लस कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू x तो करोगे ना, है ना, तो सबसे पहले लिख लेना इन सवालों में विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, एक बार लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे कॉस एक्स वाई, और इधर लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे के, ठीक। यहाँ देखो ये होल पावर बन सकती है ना, तो आप इसको करने के लिए आप पहले इसके होल पावर लगा दो, ठीक है, होगी बात। अब शुरू करते हैं, पहले इस पूरे का करोगे ना x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1, तो 2 पहले आएगा, x ये कितना है साइन y की होल पावर n माइनस 2 में से एक जाएगा, एक खत्म हो गई बात, इनटू अब d बाई डी एक्स किसका करोगे साइन y का, अंदर चलोगे पूरे का, है ना, ये जरूर देना ध्यान, प्लस अब इसमें आए वेरिएबल यहाँ दोनों है, तो पहले पूरे का करूंगा यहाँ से यहाँ तक cos x y का, हमारी नजर में क्या होना चाहिए cos x, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा माइनस साइन x, x कितना है एक्स वाई है, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देना, चेन रूल, फिर डी बाई डी एक्स किसका करोगे एक्स वाई का, अभी इसके पूरे का किया ना, फिर इसके अंदर भी तो करोगे, ऐसे लिख लेना, नहीं गलती होगी, फिर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के, ये कांस्टेंट नंबर है 0 हो गया, ठीक। अब इधर आए, ये हो गया 2 साइन वाई, 2 साइन वाई, सॉरी यहाँ डी बाई डी एक्स ये साइन वाई है, क्या है साइन वाई, है ना। अब साइन वाई का करोगे क्या हो जाएगा cos y, तो आप क्या लिखोगे cos y और y का कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे dy अपॉन dx, ये चीज समझ में आई यहाँ पे, ठीक। ये माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा साइन एक्स वाई, अब डी बाई डी एक्स एक्स वाई, फिर यहाँ दो फंक्शन हो गए सचिन, दो फंक्शन हो गए यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ ब्रैकेट बनाओगे ऐसे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे x और y का करोगे कितना हो जाएगा y का dy अपॉन dx, प्लस अब y को लिखोगे x का करोगे कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, सबके देखो आगे से dy अपॉन dx हट गया, बन गया। अब तो ये एक फार्मूला बन गया, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो 2 sin y cos y क्या होगा sin 2y, तो इसकी जगह आप sin 2y भी लिख सकते हो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो dy अपॉन कितना हो गया dx, माइनस हमें dy dx अलग चाहिए, तो पहले अब इसको निकालो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, x को आगे लिखो x sin x y dy अपॉन dx, यहाँ बात समझ में आ रही है, ठीक। फिर माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा y से, तो y को आगे लिखोगे क्या हो जाएगा sin x y। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक। अब dy अपॉन dx कॉमन ले लो, तो dy अपॉन dx कॉमन लोगे तो क्या कितना बचेगा, ये बचेगा sin 2y, sin कितना बचेगा 2y माइनस x sin कितना हो जाएगा xy, ठीक। इसको इधर भेज दो, पक्षांतर कर दो, y sin कितना xy, ठीक, ये हो गया। इससे dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx कितना होगा, ये मल्टीप्लाई में, इसके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आप सीधे लिख दो y sin कितना हो जाएगा xy अपॉन कितना हो जाएगा sin 2x माइनस x sin xy, क्लियर है, हो जाएगा। और भी है क्वेश्चन सर एक लास्ट है ऐसे ही, चलो उसको भी निपटाओ। क्या है sin 2x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x x प्लस cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y y इज इक्वल टू 1। पहले वही काम विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x क्या करेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स लिख लेना, d बाई डी एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर है ना,
तो इसका होल पावर बना लो, ऐसे लिख लो साइन एक्स की पावर कितनी 2, इससे दिक्कत नहीं होती और कुछ नहीं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखे कॉस वाई की होल पावर कितनी हो जाएगी 2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा 1 हो गया। ठीक, अब इसका करोगे तो x की पावर n लगा देना, तो क्या होगा 2 साइन x, यही तो होगा Yes, sir. n x की पावर n माइनस 1, 2 पहले आया, साइन x की पावर 2 में से 1 गया 1, फिर पहले पूरे का किया, अब साइन x का कर दो, साइन x का कितना हो जाएगा cos x, है ना। अब सेम वेरिएबल है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं होगा। ठीक, अब इसमें आए ये cos y की होल पावर 2x की पावर n वाला फार्मूला इसमें भी लगाओ, तो 2 पहले आ जाएगा, क्या होगा 2 cos y, फिर पूरे का करोगे cos y का, तो cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, तो हमने लिखा माइनस साइन y, फिर y का कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ कितना है 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब देखो 2 sin x cos x, फार्मूला बना लो इसको, कितना होता है sin 2x, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस हो गया 2 sin y cos y, यही तो हुआ, dy अपॉन कितना हो गया dx इज इक्वल टू कितना 0, है ना। ये भी तो फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, तो ये sin 2x लिख सकते हो, माइनस साइन 2 sin x cos x, है ना, तो ये y में तो sin 2y हो गया, dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना हो गया 0, हमें चाहिए dy अपॉन dx, हमने इसको ऐसे ही रखा sin 2y dy अपॉन कितना dx इक्वल टू इधर भेज दिया, माइनस कितना हो गया sin कितना हो गया 2x, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा sin 2x अपॉन sin 2y।